कांग्रेस चुनाव आयोग की शिकायत लेकर पहुंची एससी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया तो मच जाएगा हंगामा। क्या करेंगे संजीव खन्ना? क्या गेम पलट देंगे? अगर गेम पलटा तो हो जाएगा हंगामा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस और चुनाव आयोग का 36 का आंकड़ा है और ईवीएम को लेकर पिछले 10 सालों से कांग्रेस विरोध कर रही है और अब तो हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर कई सबूत पेश किए गए हैं। लेकिन वहीं ढाक के 3 बात चुनाव आयोग और सरकार का यही कहना है कि जब हारते हैं तो ईवीएम करते हैं, लेकिन झारखंड जीते तो ईवीएम का रोना नहीं रोए। लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि चुनाव आयोग ही फंस गया है। चुनाव आयोग को फंसता देख मोदी सरकार ने चुनाव आयोग का नियम ही बदल दिया। फिर क्या था? कांग्रेस बौखला गई और सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के खिलाफ शिकायत कर दी और गेम सीजीआई के पाले में। अब जानते हैं कि चुनाव आयोग को फंसता देख केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग के नियमों में बदलाव कर दिया। इसको लेकर याचिकाकर्ता जयराम रमेश ने कहा है कि चुनाव आयोग को ऐसे महत्वपूर्ण कानून जो कि 1961 से चला आ रहा था, उसे एक तरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चुनाव आयोग पारदर्शिता से डरता क्यों है? आयोग के इस कदम को जल्द ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने 20 दिसंबर को द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 93(2)A में बदलाव किया है। नियम 93 कहता है कि चुनाव से जुड़े दस्तावेज पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। इसे बदलकर चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज नियम अनुसार पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। लेकिन आखिर चोर की दाढ़ी में तिनका है, तभी तो नियम बदलकर छुपाया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि चुनाव आयोग के जरिए केंद्र सरकार ने धांधली की है, तभी तो वो नियम बदलकर सबूत मिटा रही है या छुपा रही है। लेकिन अपनी कारस्तानी के पीछे केंद्र सरकार ने दलील दी है कि इससे नागरिक की गोपनीयता भंग हो सकती है और नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए नियम लाए गए हैं। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि अपनी गलती छिपाने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत ही हल्का बयान दिया है और ये बयान हास्यास्पद है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचने पर विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस ने पहली बार रिस्क लिया है, क्योंकि आम जनता में ये गलतफहमी है कि जो केंद्र सरकार कहती है वही सुप्रीम कोर्ट करता है और पीछे के कई फैसले उस पर इशारा करते हैं। ये हम नहीं बल्कि कई सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं और जनता में भी इसका भाव है। हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं। खैर, बात फिर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की करते हैं। अगर सीजीआई ने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया तो हमेशा के लिए कांग्रेस का दरवाजा बंद हो जाएगा। इसको लेकर शीतल पी सिंह कहते हैं कि कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट जाना सही फैसला है और अगर सुप्रीम कोर्ट में ठीक से हियरिंग की गई तो फैसला सही आ सकता है। जानकार कांग्रेस के फैसले को समर्थन देते हुए कहते हैं कि इसी साल जनवरी में चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ, जिसमें कैमरे में सीधे तौर से चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की। लेकिन शुक्र रहा कि सीसीटीवी कैमरे का जिसने सारी हरकत कैद कर ली। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने रिजल्ट घोषित किया और बहुमत होते हुए भी बीजेपी को जिता दिया, जिसके बाद गजब का हंगामा हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान तब के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी माना कि लोकतंत्र की हत्या की गई है और चुनाव अधिकारी अनिल मसीह बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाते हुए सही वोट को गलत किया और अपनी पार्टी को जिता दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी के फैसले को पलट दिया और फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। उसी को लेकर कहा जा रहा है कि अगर मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना ने एक्शन ले लिया तो लोकतंत्र बच जाएगा और मोदी सरकार की कलई खुल जाएगी। देखना होगा कि होता क्या है और क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र के साथ जाता है या जनता के हक में फैसला सुनाता है। देखना दिलचस्प होगा।